12 राशियों में धनु राशि को सर्वाधिक शुभ फल देने वाली राशि माना गया है। इसको देव स्थान और मंदिर की राशि माना गया है। काल पुरुष कुंडली के नवम भाव में आने के कारण इसको भाग्यवर्धन की राशि माना गया है। इसके स्वामी गुरु हैं, जिनको कि ज्योतिष शास्त्र में ईश्वर का वरदान माना गया है, जिसकी दृष्टि अमृत तुल्य मानी गई है। इसलिए धनु राशि ईश्वर के वरदान की राशि है। माना जाता है कि जब भी जन्म कुंडली में धनु राशि एक्टिव होती है, बली होती है, तो ऐसे में जातक को ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। ऐसे जातक को ईश्वर के वरदान प्राप्त होते हैं। नवम भाव की राशि होने के कारण ये हमारे पूर्व जन्मों के पुण्यों को भी दिखाती है। पूर्व जन्मों के पुण्यों का भाव हमारी जन्म कुंडली का पंचम भाव है, और पंचम से पंचम होने के कारण नवम भाव पंचम का सपोर्टिव भाव है। भवत भावम के सिद्धांत के अनुसार जब भी हम पंचम भाव का विश्लेषण करेंगे तब हमें नवम भाव को देखना ही होगा, और नवम भाव हमारे भाग्य का भाव है। काल पुरुष कुंडली के नवम भाव में धनु राशि आती है, तो ऐसे में पूर्व जन्मों के पुण्यों से अर्जित हुआ भाग्य धनु राशि दिखाती है। धनु राशि वह राशि है जो कि जब भी जन्म कुंडली में बली होती है, तो ऐसे में जातक के पूर्व जन्मों के पुण्य उदय हो जाते हैं। इसको उच्च शिक्षा की राशि माना गया है। आप देखेंगे जब तक किसी जातक की जन्म कुंडली में धनु राशि एक्टिव नहीं होगी, बहुत ज़्यादा बली नहीं होगी, तब तक जातक को अपने जीवन में उच्च शिक्षा, उच्च सम्मान प्राप्त ही नहीं होगा, क्योंकि उच्च शिक्षा व्यक्ति का भाग्य है। सम्मान प्राप्त करना व्यक्ति का भाग्य है। जिस व्यक्ति का भाग्य जितना प्रबल होता है, उस जातक को अपने जीवन में उतना ही मान सम्मान प्राप्त होता है। धनु राशि देव स्थान की राशि होने के कारण ये ऐसे लोगों को इंडिकेट करती है, ऐसे लोगों को दर्शाती है जो कि देव स्थान से जुड़े हुए हों, पूजा पाठ में लगे हों, समाज सेवा से जुड़े हुए हों, और इसलिए इसको एनजीओज की राशि माना जाता है। इसको चैरिटेबल ट्रस्ट की राशि माना जाता है। इसलिए आप देखेंगे जो भी लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक कार्यों में संलग्न होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा दान करते हैं, उनकी भी कुंडली में धनु राशि एक्टिव होती है, क्योंकि धनु राशि का एक्टिव होना आपको उस तरह की नेचर देता है कि आप समाज सेवा से जुड़ जाते हैं। धनु राशि एक विश्वास की राशि है। आप देखेंगे पंचम भाव हमारी संतान का भाव है, नवम भाव हमारे पूर्वजों का भाव है, और लग्न हमारा शरीर है। हम, हमारी संतान और हमारे पूर्वज, ये सभी किसी जन्म कुंडली में तभी बली होते हैं जब कोई व्यक्ति अपने कर्म के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति निष्ठावान हो। तो अगर कोई व्यक्ति निष्ठावान है तो हम मान सकते हैं कि ये विश्वास पात्र है। इसलिए जन्म कुंडली में धनु राशि का बली होना ये दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति ट्रस्टवर्दी है, इस व्यक्ति पर विश्वास किया जा सकता है, इस व्यक्ति का कुल अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मर्यादित है। तो जन्म कुंडली की धनु राशि में किस ग्रह के बैठने पर किस तरह के प्रभाव आते हैं, आज के इस वीडियो में हम इसी को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मंगल जब भी धनु राशि में बैठेगा तो ऐसे में जातक को बहुत ही अच्छा शारीरिक गठन देगा, क्योंकि मंगल को ज्योतिष शास्त्र में शरीर का, तन का कारक माना गया है, और धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है। मंगल भी अग्नि तत्व का ग्रह है। तो ऐसे में अग्नि तत्व का ग्रह अग्नि तत्व की राशि में बैठकर अपनी स्ट्रेंथ प्राप्त करता है। इसलिए मंगल जब भी धनु राशि में आता है तो जातक की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अथवा अगर मंगल की दृष्टि भी धनु राशि पर आ जाए, आप देखेंगे अगर किसी व्यक्ति का मंगल धनु राशि के त्रिकोण में बैठा हो, अथवा 3 नंबर के अर्थात मिथुन राशि में बैठा होगा, तो मिथुन राशि में बैठकर वो जब धनु राशि पर दृष्टि देगा तब भी आप देखेंगे जातक का शारीरिक गठन बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि धनु राशि पर मंगल का प्रभाव ही आना किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी के लिए, उसके शरीर के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। मंगल वेपन्स का, आर्मी का कारक ग्रह भी है, और धनु राशि मिलिट्री को भी इंडिकेट करती है। धनु राशि एक ऐसे जंगल वाले एरिया को भी इंडिकेट करती है जहां पर पशु, मानव और सभी प्रकार का एक माहौल हो। तो ऐसे में जब भी मंगल धनु राशि में बैठता है तो जातक को कहीं ना कहीं आर्मी या उससे रिलेटेड किसी ना किसी तरह का कुछ प्रोफेशन या कुछ लगाव देने की भी कोशिश करता है। मंगल किसी फीमेल होरोस्कोप में उसके पति का कारक ग्रह है। तो आप देखेंगे जब भी मंगल धनु राशि में बैठेगा किसी फीमेल के होरोस्कोप में, तो ऐसी फीमेल के पति का स्टेटस बहुत ही बढ़िया होगा, ऐसी फीमेल के पति का शारीरिक गठन बहुत ही बढ़िया होगा, ऐसी लेडी के
पति का सामाजिक स्टेटस अप टू द लेवल होगा, अच्छी खासी जॉब होगी और समाज में एक अच्छा खासा रुतबा होगा, पॉलिटिकल स्टेटस भी हो सकता है, क्योंकि धनु राशि सिंह राशि के त्रिकोण में आती है और मंगल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एनर्जी को भी इंडिकेट करता है। तो मंगल जब धनु राशि में बैठता है और सिंह राशि के त्रिकोण में आने के कारण यहाँ पर जो अग्नि तत्व है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए ऐसी लेडी का पति किसी ना किसी तरह से पॉलिटिक्स से जुड़ा हो सकता है या फिर उस तरह की विचारधारा रख सकता है। मिलिट्री की राशि होने के कारण अगर जन्म कुंडली के 10वें भाव में किसी वजह से या जन्म कुंडली के 6ठे भाव में मंगल बैठा है धनु राशि में, तो हो सकता है जातिका का पति आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस से जुड़ा हुआ हो। शुक्र जब धनु राशि में आता है तो ऐसे लोगों के पास बहुत ही बढ़िया मकान होता है और ऐसे लोगों का मकान अक्सर देखा जाता है किसी धार्मिक स्थान के आसपास होता है, क्योंकि धनु राशि मंदिर की राशि है और शुक्र क्या है, घर का कारक है। तो घर जो है कहीं ना कहीं मंदिर के आसपास होगा या फिर ऐसे लोग अपने घर को इस तरह से सजा कर, इस तरह से साफ सुथरा करके रखते हैं जैसे कि घर नहीं मंदिर है। इन लोगों के लिए अपना घर एक मंदिर के समान होता है। ऐसे जातक अपने धन को धार्मिक कार्यों में व्यय करने में बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होते हैं और ऐसे लोगों के घर में आप अक्सर देखेंगे कि धार्मिक कार्य चलते रहते हैं, पूजा पाठ हवन आदि चलते रहते हैं। ऐसे लोगों के घर पर धार्मिक लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि शुक्र धन का कारक है, घर का कारक है और धन और घर का कारक जो है बैठा है मंदिर की राशि में बैठा है, एक ऐसी राशि में बैठा है जहाँ पर देव स्थान है, जहाँ पर गुरु है। तो इसलिए शुक्र का धनु राशि में बैठना इस तरह की क्वालिटीज जातक को देता है। किसी भी पुरुष के लिए शुक्र उसकी पत्नी का कारक ग्रह है और धनु राशि ज्ञान की राशि है। तो इसलिए ये देखा जाता है कि ऐसे जातकों की पत्नी अधिकतर बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, पढ़ी लिखी होती है और उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती ही होती है। शारीरिक गठन ऐसे लोगों की वाइफ का बहुत ही बढ़िया होता है और आप ऐसा भी देख सकते हैं कि ऐसे लोगों की जो वाइफ है उनकी नोज़ भी कई बार शार्प मिलती है। मंगल भी जब धनु राशि में बैठेगा तो नोज़ को भी शार्प देता है, क्योंकि मंगल एक ट्राइन को इंडिकेट करता है और जो नोज़ की शेप होती है वो एकदम कई बार देखा गया है, अगर गुरु पर, धनु राशि पर या मंगल पर कोई बहुत नकारात्मक प्रभाव नहीं तो एकदम शार्प सी नोज़ होती है। बुध जब धनु राशि में बैठता है तो ऐसे लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, ऐसे लोगों की एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बुध आपकी एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल लेवल और आपके कम्युनिकेशन स्किल को इंडिकेट करता है। और धनु राशि ज्ञान की राशि है, तो ज्ञान की राशि में जब शिक्षा का कारक ग्रह बैठेगा तो शिक्षा ज्ञानवान हो जाएगी, अर्थात शिक्षा में आपको बहुत ही ज़्यादा इजी वे में प्राप्त होने के योग बनेंगे। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब भी कोई ग्रह धनु राशि में बैठता है तो उस ग्रह को भाग्य का साथ मिलता है। तो अगर शिक्षा कारक बुध धनु राशि में बैठा है तो शिक्षा में आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। बुध आपके मित्रों को भी इंडिकेट करता है, तो ऐसे में जब धनु राशि में बुध बैठेगा तो आपके मित्रों का जो स्टेटस होगा, मित्रों का जो सर्किल होगा वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा धार्मिक होगा। अक्सर ऐसे लोगों के मित्र आपको साधु टाइप के मिल जाएंगे, ऐसे लोगों के मित्र आपको एक अच्छे डॉक्टर मिल जाएंगे, एक अच्छे टीचर मिल जाएंगे, या ऐसे लोगों की जिनका बुध धनु राशि में, उन लोगों की उठ बैठ ऐसे लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा होगी। चंद्र जब धनु राशि में होता है तो जातक का मन धार्मिकता की तरफ बहुत ही ज़्यादा अग्रसर हो जाता है। चंद्र आपकी माता का कारक है, इसलिए माता का जो नेचर होता है बहुत ही ज़्यादा धार्मिक होता है। माता बहुत ही ज़्यादा सुशील होती है, किंतु स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, क्योंकि धनु राशि सेल्फ रेस्पेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की भी राशि है। तो जब चंद्र धनु राशि में बैठेगा तो माता को एक बहुत ही सॉफ्ट नेचर का बनाएगा, किंतु स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसा नहीं कि सॉफ्ट नेचर है, इमोशनल है तो किसी के भी सामने दब जाएगी। उनको जहां पर जो बात सही लगेगी वो उस बात को कहेंगी। वो जिसके साथ प्यार से बर्ताव करना चाहिए उसके साथ प्यार से बर्ताव करेंगी और जहां पर अपना स्टैंड लेना है वहाँ पर अपना स्टैंड लेंगे। और चंद्र क्योंकि किसी जातक के मन का कारक भी है, उसके विचारों को इंडिकेट करता है, उसकी इमेजिनेशन को इंडिकेट करता है, तो इसलिए जातक के अंदर भी ये स्वभाव आता है और अपनी माता का स्वभाव आता है। तो हम कह सकते हैं कि जैसा जातक की माता का स्वभाव होता है अधिकांशतः वैसा ही जातक का भी स्वभाव होता है। सूर्य जब धनु राशि में बैठता है तो यहाँ पर
एक बहुत ही उत्तम योग बनाता है, क्योंकि धनु राशि को जीव की राशि माना गया है, गुरु की राशि माना गया है और सूर्य को आत्मा की राशि माना गया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सूर्य और धनु राशि का मिलन कहीं ना कहीं एक जीव आत्मा योग को दिखाता है, कंट्रोल करता है। हालांकि पूरी तरह से जीवात्मा योग तभी बनता है जब गुरु और सूर्य संबंध बना रहे हैं, किंतु अगर सूर्य केवल धनु राशि में बैठा हुआ है तब भी इस जीवात्मा योग का प्रभाव आता है। फलस्वरूप आप देखेंगे जातक की जो वंश बेल चलती हुई आ रही है, उसके पिता, उसके दादा, उसका जो वंश चलता आ रहा है वो बहुत ही बढ़िया होगा। ऐसे लोगों का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा होगा। जातक के यहाँ संतान प्राप्ति में अक्सर देखा जाता है कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं आती, पुत्र संतान अवश्य ऐसे लोगों की फैमिली में पाई जाती है। अगर किसी वजह से सूर्य या धनु राशि बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए, गुरु पीड़ित हो गए, तब अलग बात है। ज्योतिष का नियम है, हम राशि के साथ राशि के स्वामी और कारक के स्वामी का भी एनालिसिस करते हैं। तो सूर्य अगर धनु राशि में बैठा है, ठीक ठाक बैठा है, तो संतान प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आती, पुत्र संतान होने के ये योग स्वयं में बनते हैं। आत्मशक्ति बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे लोगों के पूर्व जन्मों के बहुत ही अच्छे पुण्य होते हैं, जिस वजह से सूर्य धनु राशि में आता है, क्योंकि सूर्य आत्मा है। अब आत्मा जो अपनी यात्रा करती है अपने पुण्यों के और पाप के अनुसार करती है, और धनु राशि क्योंकि मंदिर की राशि है, देव स्थान की राशि है, तो आत्मा की जो पूर्व जन्मों की यात्रा है वो बहुत ही धार्मिक रही है, बहुत ही पुण्यों से भरी रही है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से भरी रही है। इसलिए सूर्य को धनु राशि में स्थान मिलता है। सूर्य जातक के पिता का कारक ग्रह भी है, इसलिए पिता बहुत ज़्यादा धार्मिक हो सकता है, पिता का स्टेटस बहुत अच्छा होता है। और ऐसा भी देखा गया है कि धनु राशि में अगर सूर्य बैठा है तो पिता कहीं ना कहीं टीचिंग से जुड़ा हुआ होगा, पिता हो सकता है किसी सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ हो, सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ हो। गुरु जब धनु राशि में बैठता है तो गुरु क्योंकि धनु राशि का स्वामी है, गुरु काल पुरुष के नवम भाव का स्वामी है, तो ऐसे में जातक के लिए बहुत ही बढ़िया भाग्यवर्धन का योग बनता है। और ऐसे में गुरु की दृष्टि जिस भी ग्रह पर जाती है, जन्म कुंडली के जिस भी भाव पर आती है, अब दृष्टि की बात करें तो तृतीय भाव पर होगी, लगन पर होगी, पंचम पर होगी गुरु की दृष्टि, क्योंकि गुरु की पंचम और नवम दृष्टि है और सप्तम दृष्टि है। तो ऐसे में जातक का लग्न अर्थात धनु राशि से पंचम भाव में जो भी भाव आपका आ रहा है वो और आपका नवम भाव ये अपने आप में बूस्ट हो जाते हैं, और आपकी मिथुन राशि भी बूस्ट हो जाती है, आपकी मेष राशि, सिंह राशि बूस्ट हो जाती है। अब भाव अनुसार वो आप अपने कुंडली में देख सकते हैं। तो इनका बूस्ट होना अपने आप में दिखाता है कि आपका फिजिकल स्ट्रक्चर, आपका कम्युनिकेशनल स्ट्रक्चर, आपका एजुकेशनल स्ट्रक्चर, आपकी संतान का स्ट्रक्चर और आपके पूर्वजों का स्ट्रक्चर, सब कुछ अपने आप में अप टू द ग्रेट है। आपको एक बहुत ही बढ़िया इस जन्म में आपके पुण्यों का फल मिला है। आपके किसी भी कार्य में अधिकांश देखा गया है, अगर गुरु धनु राशि में बैठा है और सब कुछ हॉरोस्कोप में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हर काम में ऐसे जातकों को भाग्य का सहायता मिलती है। ऐसे जातकों को अक्सर ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा उनके साथ चल रही है, वो जिस भी काम में हाथ डालते हैं वो सक्सेसफुल हो जाता है। गुरु क्योंकि जीव कारक ग्रह है और जीव कारक ग्रह धनु राशि में बैठकर बली हो जाता है, तो ऐसे जातक की लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, काफ़ी अच्छी उम्र ऐसे जातक को प्राप्त होती है और एक अच्छी खासी इम्यूनिटी इन लोगों को प्राप्त होती है, अच्छा खासा जीवन ये जीते हैं। शनि अगर धनु राशि में बैठता है तो आप देखेंगे ऐसे जातक कहीं ना कहीं टीचिंग से, डॉक्टर प्रोफेशन से, एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशन से, या फिर कहीं ना कहीं किसी भी ऐसे प्रोफेशन से जुड़े होंगे जहाँ पर कि उनको लोगों को गाइड करना है या कंसल्ट करना है। समाज सेवा से जुड़े हुए होंगे। और ऐसे जातकों को जन्म कुंडली में कितने भी खराब योग क्यों ना बन रहे हो, ऐसे जातकों को अपने प्रोफेशन में मान सम्मान प्राप्त होगा ही होगा। शनि जब धनु राशि में बैठा होगा तो ऐसे जातक को कहीं ना कहीं वुड से रिलेटेड, मेटल से रिलेटेड प्रोफेशंस में भी लाभ होता है, क्योंकि धनु राशि लकड़ी और उस तरह की मेटल्स को भी कंट्रोल करती है जो कि वेपन्स में यूज़ होती है। तो एक्चुअली वेपन्स में सभी तरह की लोहे की मेटल्स यूज़ होती हैं। हालांकि धनु राशि मेटल्स की राशि नहीं है, किंतु वेपन्स को कंट्रोल करने के कारण आप धनु राशि का अगर सिंबल देखेंगे तो वो एक धनुष का सिंबल है। तो इसलिए शनि जब धनु राशि में बैठता है तो जातक को कहीं ना कहीं मेटल से और वेपन से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में भी सक्सेस दे देता है। जातक को किसी इस तरह के प्रोफेशन में सक्सेस दे देता है जिसमें कि आपको हो सकता है कि किसी मेटल की सप्लाई करनी हो, किसी आर्मी
से रिलेटेड फील्ड में, और जातक के जो अच्छा खासा एक फ्रेंड सर्किल होता है वो ऐसे लोगों का होता है जहाँ पर कि आर्मी या एडमिनिस्ट्रेटिव लोग जुड़े हुए हों, या जातक के प्रोफेशन में किसी न किसी तरह से हाई अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग कनेक्ट हो जाते हैं। राहु जब भी धनु राशि में बैठेगा तो राहु को धनु राशि में नीच माना जाता है। अब नीच क्यों माना जाता है, सबसे पहले तो इसको समझिएगा। देखिएगा, इसको देव स्थान की राशि माना गया है, पुण्यों की राशि माना गया है, इसको समस्त प्रकार के शुभ कर्मों की राशि माना गया है, शुभ शक्तियों की राशि माना गया है, और ज्योतिष शास्त्र में राहु को प्रबल पापी माना गया है। राहु को माना गया है कि राहु समस्त बुराइयों का कारक ग्रह है। तो ऐसे में देव स्थान में अगर कोई राक्षस बैठेगा, कोई बुरा आदमी बैठेगा, बुराइयों का कारक बैठेगा, तो वो अपने आप में, सीधी सी बात है, वो अपने आप में बंधा हुआ महसूस करेगा, अपनी शक्ति में बहुत ज़्यादा कमी महसूस करेगा। तो इसलिए राहु को यहाँ पर नीच माना गया है। इसलिए देखा गया है कि राहु जब धनु राशि में बैठता है तो जातक कई बार विधर्मी हो जाता है। इसलिए आप ऐसे लोगों का हॉरोस्कोप देखेंगे जो कि अपने धर्म से विमुख हो गए, या फिर ईश निंदा करते हुए पाए जाते हैं, या फिर बहुत से लोग जो कि धर्मांतरण कर लेते हैं। उस तरह के लोगों के हॉरोस्कोप में धनु राशि अपने आप में कहीं ना कहीं अफेक्टेड मिलेगी। और इसलिए देखा जाता है जिन लोगों का राहु धनु राशि में बैठता है उन लोगों के मन में कई बार इस तरह के विचार आ जाते हैं कि भाई ठीक है, धर्म जैसा कुछ होता नहीं, नास्तिक टाइप के ऐसे लोग कई बार हो जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि राहु कई बार क्या होता है कि आपको अगर आस्तिकता से जोड़कर रखता है तो आपको लीक से हट के सोच दे देता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि धनु राशि में राहु बैठा है तो ऐसे लोग आपको धार्मिक दिखें, और ऐसे लोग क्लेम कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कोई मित्र हमारे जो वीडियो देख रहे हैं उनका राहु धनु राशि में हो, तो वो क्लेम कर सकते हैं कि भाई मैं तो बहुत धार्मिक हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता हूँ, किंतु कहीं ना कहीं उनके मन में अक्सर ये द्वंद्व चलता रहता है कि धर्म है या नहीं है, ईश्वर है या नहीं है, मुझे इस धर्म का पालन करना है या नहीं है। तो इस तरह के द्वंद्व अक्सर इन लोगों के मन में चलते रहते हैं। राहु जब धनु राशि में बैठता है तो लोगों को वुड कटिंग से रिलेटेड प्रोफेशन में कई बार सक्सेस दे देता है। हरे पेड़ों को काटना, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं कि लकड़ियों के कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं, आरा मशीन के कॉन्ट्रैक्टर बन जाते हैं, फर्नीचर इंडस्ट्री से जुड़ जाते हैं जहाँ पर कि लकड़ियों को काटना होता है। उस तरह के किसी प्रोफेशन से जुड़कर भी ऐसे लोग लाभ कमा सकते हैं। और राहु अगर धनु राशि में बैठता है तो ऐसे में लोगों को गल्फ कंट्रीज़ में भेजकर भी लाभ कमा सकता है। और राहु अगर धनु राशि में बैठता है तो अक्सर ये भी देखा गया कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं नॉन वेज प्रोडक्ट्स की सेल से भी जुड़ सकते हैं। केतु अगर धनु राशि में बैठता है तो केतु को धनु राशि में बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि केतु अपने आप में सात्विक ग्रह है और धनु राशि भी अपने आप में एक देव स्थान की, मंदिर की राशि है। केतु जब धनु राशि में बैठता है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि धर्म स्थान पर ध्वज है। तो ऐसे में जातक को अपने कर्मों से बहुत ज़्यादा सफलता की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक धार्मिक तो हो गई, धर्म के लिए कार्य भी करेगा और उसको प्रसिद्धि भी बहुत ज़्यादा प्राप्त होगी। आप देखेंगे ऐसे जातक थोड़ा भी अगर धर्म के लिए काम करें तो उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल जाती है, क्योंकि धार्मिक ध्वज उनके साथ चल रहा है। ऐसे जाते हैं कि अच्छे पॉलिटिकल लीडर हो सकते हैं, किसी बड़ी संस्था से, धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हो सकते हैं, किसी मठ के मुख्य अधिपति हो सकते हैं, किसी मंदिर के ट्रस्टी हो सकते हैं, किसी हॉस्पिटल के ट्रस्टी हो सकते हैं। और क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये मिलिट्री को और प्रशासन के स्थानों को इंडिकेट करती है, तो किसी प्रशासनिक स्थान के हेड हो सकते हैं। और ऐसे जातक मंत्र साधना में, धर्म ज्ञान में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, क्योंकि नवम स्थान की राशि है, मंदिर की राशि है, देव स्थान की राशि है, और वहाँ पर जो बैठा है केतु वो मंत्रों का कारक बैठा है, वेदों का कारक बैठा है। तो ऐसे में वेदों का ज्ञान, मंत्रों का ज्ञान, धर्मशास्त्रों का ज्ञान ऐसे जातक को बहुत ही सुगमता से प्राप्त हो जाता है। तो केतु को धनु राशि में अति शुभ माना गया है। केतु को मीन राशि में उचका माना गया है, किंतु माना जाता है कि धनु राशि में भी, क्योंकि दोनों ही राशि मीन और धनु दोनों ही गुरु की राशि है, तो धनु राशि में भी केतु बहुत ही शुभ फल देता है। धनु राशि धनुष को इंडिकेट करती है तो केतु डोरी को इंडिकेट करता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि धनु राशि अथवा गुरु को जो कंप्लीट करता है वो केतु है, क्योंकि एक ऐसा धनुष तो
पॉसिबल है नहीं जिसमें डोरी ना हो। तो केतु धनु राशि में बैठकर धनुष की उस डोरी का काम करता है, उसको कंप्लीट करता है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जातक के भाग्य को संपूर्ण कर रहा है, जातक की जीवन यात्रा को केतु धनु राशि में बैठकर संपूर्ण कर रहा है और जातक को कहीं ना कहीं धर्म और मोक्ष के पथ पर अग्रसर कर रहा है। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा अष्टसूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।